नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा है वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 8 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें जानना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या मीनिंग है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, और ये थोड़ा हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन मीन्स आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बिल्कुल इसका रिलेशन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेशन है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या लिख सकते हैं? और यू कैन राइट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको पता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनता है कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एंड देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम एंड बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बट इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम आइदर ऑफ द स्पेसीज, कोई एक ही स्पेसीज से आता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि AlCl3 है, AlCl3 ऐसा पढ़ा है, थोड़ा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, AlCl3 और इधर NH3 है। तो NH3 का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, NH3 में N में इलेक्ट्रॉन पेयर एक होता है, और एल्यूमिनियम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो आप पढ़े होंगे कि दीज टू इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू एल्यूमिनियम एटम एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड is formed in between aluminum and nitrogen, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका शेयरिंग एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन के बीच होगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बीच में, ऐसा। ठीक है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है भाई? नाइट्रोजन के तरफ से ही आ रहा है। तो यही तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम आइदर ऑफ द स्पेसीज, मीन्स आइदर वन स्पेसीज। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी यही होता है। क्या होता है भाई? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक जो है, सबसे पहले देखो, एक मेटल आयन होता है। क्या होता है भाई? मेटल आयन होगा, और ये मेटल आयन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से होते हैं मेटल आयन। ठीक है भाई। और सेकंड क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तभी तो वो देगा, मेटल आयन को देगा। तो इसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। इसको लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड। ये एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, न्यूट्रल एटम हो सकता है, एटम और मॉलिक्यूल ये हो सकते हैं। कभी कभी पॉजिटिव एटम भी होते हैं। ठीक है, यानी कभी कभी कैटायन भी होते हैं, कैटायन होते हैं। तो हमें ये दो पर फोकस करना है, एनायन और न्यूट्रल, मॉलिक्यूल और एटम। एटम तो नहीं होगा जनरली,
लेकिन मॉलिक्यूल ही होगा, तो इसको भी हटा दीजिए आप। अब क्या होगा भाई, जैसे मान लो एक मैं कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे CO NH3 होल 6 अंडर ब्रैकेट एंड हियर Cl3। ये देखो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है जी, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें देयर इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन कोबाल्ट एंड नाइट्रोजन ऑफ NH3। और ये जो Cl3 है ये आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड है, जो कि आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा पढ़ा देना सही है, बता देना सही है। अब देखो ये बनता कैसे है। अब देखिए कोऑर्डिनेट में कोबाल्ट में CO3 प्लस चार्ज और Cl में कितना है भाई, Cl में -1 है, तो 1 Cl 2 Cl एंड 3 Cl। अब इसके बीच क्या होएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और यू कैन से दिस इज आयनिक बॉन्ड। तो ये 3 तो आयनिक बॉन्ड बन गए। अब देखो अगर हम कोबाल्ट 3 प्लस का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो CO का होता कितना है 27, तो 27 का मतलब 3D एंड 4s2 मीन्स 20 एंड दिस इज 7। और 3 प्लस अगर लिखेंगे CO3 प्लस तो क्या हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3D6 4s0 4p0 4d0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। चूँकि फोर्थ सेल इसमें प्रेजेंट है बट देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन S सब सेल, P सब सेल एंड D सब सेल। इसका मतलब इसमें खाली ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, है ना, S का खाली है, P का खाली है, D का खाली है। इसका मतलब इसके चारों तरफ 4s का ऑर्बिटल खाली है, 4p का ऑर्बिटल खाली है, 4d का ऑर्बिटल खाली है, 3 4 5, ठीक है। ये 4p का खाली है, ये 4d का खाली है, ये 4s का खाली है, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहाँ NH3 एक्ट्स एज लिगैंड। लिगैंड क्या हो सकता है भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, बट इट इज़ कंपलसरी टू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये NH3 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेटेड टू कोबाल्ट बिकॉज इट हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन कोई मिल नहीं रहा है ऑर्बिटल डोनेट करने के लिए। तो क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू कोबाल्ट। अब किस तरह का बॉन्ड बनेगा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एक NH3 अटैच होगा CO से, वैसे ही सिमिलरली सेकेंड भी हो जाएगा NH3, ठीक है भाई। ये थर्ड भी हो जाएगा NH3 बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ भी हो जाएगा NH3 कोऑर्डिनेटेड टू दिस वन एंड NH3 coordinated to cobalt and NH3 coordinated to cobalt। अब देखो 6NH3 किस तरह का बॉन्ड बनाया, कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, एंड फॉर्मूला क्या हो गया भाई, CO और NH3 6 हैं। अभी मैंने कितना 6 लिखा, तो NH3 होल 6 मीन्स ये जो NH3 है, दिस NH3 फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ कोबाल्ट। और ये क्या है, ये एनायन, जैसे FeCl3 लिखते हो वैसे COCl3 है, COCl3 है। आ गई बात समझ। तो इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, अब देखो एक तो मेटल आयन होना चाहिए, और मेटल आयन में चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो अट्रैक्ट करेगा लिगैंड को। तो एक कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, कि मेटल आयन का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज छोटा होता है।
चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो ये लिगैंड को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करके कहाँ रखेंगे भाई? तो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो वैकेंट ऑर्बिटल किस में होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट में होगा। इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या क्या कंडीशन हो गया भाई? कि हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर साइज भी कर सकते हो, स्मॉलर साइज के कारण ही हाई चार्ज डेंसिटी है। और लिगैंड को अट्रैक्ट कर सकते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें देखो इंफॉर्मेशन यही तो लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए? अब मैं यहां लिखता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म complex compound due to the following reason। ठीक है, नंबर 1 बताना, ए स्मॉलर साइज ऑफ मेटल। एक तो ये होना चाहिए, चूंकि मेटल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल होना चाहिए, ए स्मॉलर साइज। नंबर 2 क्या होगा भाई? इसमें हाई चार्ज डेंसिटी। देखो चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन है वो कैसा होता है? चार्ज बाई साइज। तो साइज जितना छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। चार्ज डेंसिटी यही तो होता है, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन साइज। ठीक है भाई। और थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रीजन जो हैं इनको फेवर करते हैं क्या करने में भाई? कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो बहुत सारे आप कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, उसमें जनरली मैं सभी को तो नहीं कर सकता, और भी बनाते हैं, लेकिन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड। ये रीजन है, ये रीजन आप 3 रीजन जरूर डालिएगा इसमें, अगर ऐसा पूछता है तो बताइएगा। और भी जैसे कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे मान लो कि NiCO होल 4, ये पढ़ा है लिगेंड। तो ये निकेल कहाँ से आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट से आ रहा है। Fe का भी बनता है जी, Fe है H2O होल 3, NH3 होल 3 एंड Cl3, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो Fe कहाँ बिलोंग करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसमें और डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई कि व्हाट इज द रीजन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।